Hello everyone, I am Shravan. Welcomes you all on our YouTube channel. So guys, in the chapter Mechanical Properties of Solid of class 11th, we are left with the topics Hooke's law, modulus of elasticity and Poisson's ratio. There are three types of modulus of elasticity, namely Young's modulus, bulk modulus and shear modulus. So in today's video, we are going to discuss about Hooke's law, Young's modulus and modulus of elasticity. So let's begin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So what is Hooke's law? Hooke's law क्या होता है देखो. For small deformations, the stress and the strain are proportional to each other. ये कब होगा? For small deformations. For small deformations के लिए जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा. ये कौन कहता है? हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, ठीक है. और डिफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, किसी एक बॉडी में बदलाव, जैसे उसको डिफॉर्म कर दिया, यानी एक फोर्स लगाया हमने एक्सटर्नल, और उस बॉडी के अंदर, उसकी शेप के अंदर, उसके साइज के अंदर कुछ चेंज आया. जैसे कि हमारे पास ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है. अगर इसके एरिया A पे हमने फोर्स लगाया F, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन होगी ना, यानी बॉडी क्या होगी, वो थोड़ी सी नीचे दब जाएगी, दबेगी ना. हाँ, तो उसमें क्या होगा, जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, L में से डेल्टा L माइनस हो जाएगा. यानी कि डेल्टा L किस लिए डेल्टा यूज़ करते हैं हम, चेंजेस के लिए. और लेंथ क्या है, थोड़ी सी लेंथ उसकी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर हम फोर्स F लगाएंगे उसके एरिया A पे. तो यानी ये बॉडी क्या हुई, इसको कहेंगे हम कि बॉडी डिफॉर्म हो गई आफ्टर जब हमने एक फोर्स लगाया F, ठीक है. तो डिफॉर्मेशन वो होगी. तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है. ये कौन कहते हैं? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस. तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम K बोलते हैं, और स्ट्रेन एज इट इज. जो ये K है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लिख सकते हैं ना. और जो ये K है, हुक्स लॉ देखा हमने, और ये K है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है. तो हमने देखा हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है. अब देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है. तो एक बार ये देखो, जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या देखा था, स्ट्रेन यहाँ होता है ऑन द एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस इज ऑन द वाई एक्सिस. तो हमने देखा था कि उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बनता है. तो जो ये यहाँ तक होता है, ये जो लीनियर है ना, ये लीनियर क्यों है, स्ट्रेस क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल है. यहाँ से ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन. इलास्टिक रीजन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है. इससे आगे क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है. और अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं. अब हम देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या. अब यंग्स मॉडुलस देखो, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, सबसे पहले वो देखो कि हमने क्या देखा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन टाइप की होती है. कौन कौन सी?
यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, और इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। किसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? शेयर मॉडुलस को। और एक कौन सा रह गया? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो ये हमारे पास 3 टाइप के मॉडुलस होते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कैपिटल Y से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट नहीं, इसको ड्यू टू लेंथ लेते हैं, इसको ड्यू टू एरिया लेते हैं, और ड्यू टू बल्क मॉडुलस को ड्यू टू वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम, एरिया एंड लेंथ। ठीक है, अब देखो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ड्यू टू लेंथ होता है। और यंग्स मॉडुलस क्या होता है? इसको कैपिटल Y से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द longitudinal स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, वही क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसमें से हम कौन सा देख रहे हैं? यंग्स मॉडुलस। हमने टेंसाइल स्ट्रेस क्यों लिया यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्यों लिया, वॉल्यूमेट्रिक क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी हम लेंथ की बात कर रहे हैं। यंग्स मॉडुलस में लेंथ की बात होती है, ड्यू टू लेंथ होता है, इसलिए हम जो स्ट्रेस लेंगे वो लेंथ वाला लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? जब एक बॉडी की लेंथ में जो ओरिजिनल लेंथ होती है, जैसे कि ये इसकी लेंथ L है, और इसकी अगर इसको हम एक फोर्स लगाते हैं F इसके एरिया पे, तो ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। या दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो ये कैसी हो जाएगी? ये कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि कंप्रेस हो गई। और अगर इस पे अपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगी? ये कुछ खिंच जाएगी। इसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस और इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये ओरिजिनल कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई ओरिजिनल बॉडी है तब। तो इसमें क्या है? इसमें परिवर्तन, चेंज किस में हुआ? लेंथ में, इसलिए हमने कौन सा लिया? टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अगर बल्क मॉडुलस देखेंगे तो उसमें हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लेंगे। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस को हम करते हैं सिग्मा से डिनोट, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो y इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन हो गया। y इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू सिग्मा क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इधर देखो, y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L। तो ये हमारे पास क्या आ गया? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, वो देखना। ये फॉर्मूला है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेस्ड ऑन यंग्स मॉडुलस। तो देखो क्या है क्वेश्चन। एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, एक रॉड है स्ट्रक्चरल स्टील की, जिसका रेडियस हमें दे रखा है 10 मिलीमीटर, जिसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। लेंथ क्या है हमारे पास? 1 मीटर है। उस रॉड की लेंथ क्या है? 1 मीटर, जिसका रेडियस है 10⁻⁻² मीटर। एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगता है, उसको स्ट्रेच करता है। ये जैसे रॉड है तो इसको एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स उसकी लेंथ पे लगता है और उसको स्ट्रेच करता है। तो हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस क्या है, एलोंगेशन क्या होगी और स्ट्रेन क्या होगा। हमें जो यंग्स मॉडुलस है स्ट्रक्चरल स्टील का, मटेरियल का होता है यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ मटेरियल क्या है? स्टील है, स्टील रॉड है। तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा? वो दे रखा है हमें। तो अब हम ये 3 चीज़ें निकालते हैं। तो देखो कैसे निकलेगी ये तीनों चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की।
स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एज वी नो। फोर्स कितना है हमारे पास दे रखा है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या है, ये क्या है, स्टील रॉड है, स्टील की रॉड है जैसे कि ये, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, सर्कल होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आ रहा है समझ, स्टील है, स्टील की रॉड है, एरिया क्या है इसका, सर्कल है, और ये क्या है, सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 100 किलो न्यूटन, यानी कि 100 किलो न्यूटन अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास 10⁻⁻² मीटर है, और उसका भी स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास स्ट्रेस कितना निकल के आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे ये आएगा हमारे पास 3.18 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस हो गया हमारे पास। बात करते हैं इलोंगेशन की। इलोंगेशन क्या होता है, खिंचाव, कितना खिंचाव हुआ, यानी कि कितनी लेंथ चेंज हुई, डेल्टा एल। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ए पार्ट हो गया हमारे पास, बी पार्ट की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस हमने क्या देखा था, फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, यही होता है, देखा था ना फॉर्मूला। डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल यानी कि उसकी इलोंगेशन, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया एज इट इज, लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, आ रहा है समझ। तो डेल्टा एल कितना है, जो कि इलोंगेशन है, कितनी हो जाएगी, फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है वो हमें ये रहा, यानी कि स्ट्रेस इनटू एल अपॉन वाई। ठीक है ना, आ रहा है समझ। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, स्ट्रेस कितना है हमारे पास 3.18 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ रॉड कितनी दे रखी है हमें, 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर अपॉन यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है हमें 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वाले न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे ना जो यहाँ पे और ये कितना है मीटर, 1 मीटर लेंथ दे रखी है। तो जो हमारे पास डेल्टा एल लेंथ निकलेगी, मीटर में ही निकलनी चाहिए और निकल भी रही है, तो हम सही जा रहे हैं। वो कितनी निकलेगी 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमारे पास इलोंगेशन आ गई बाय सॉल्विंग, ये एल हो गया। अब हमें निकालना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, कहाँ देखोगे, इधर देखो, चलो सी पार्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। लेंथ का केस है, हमने देखा था क्या होता है यंग्स मॉडुलस, फोर्स, यंग्स मॉडुलस हमने क्या देखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस के बदले हम फोर्स अपॉन एरिया रखते हैं, और सिग्मा के बदले क्या रखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि हमें स्ट्रेन निकालना है। इन द केस ऑफ यंग्स मॉडुलस का केस है, यानी कि हमें एप्सिलॉन निकालना है, जो कि क्या है, स्ट्रेन है। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल हमें कितना निकला हमारा 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन लेंथ हमें दे रखी है, गिवन है 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, एज एप्सिलॉन नॉट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और ये यहाँ पे यूनिटलेस भी आ रही है, यानी कि हम सही जा रहे हैं। तो 1.59 इंटू 10⁻³ Subscribe to my हमारे channel पास क्या आ जाएगा, and also press this bell icon. क्लियर।